नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष कला की द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की चर्चा करी थी और हमने देखा था कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, परंतु ऐसा करते हुए वो प्रकृति का सीधा उपभोग कर रहा है। प्रकृति में किसी भी प्रकार का संशोधन और परिमार्जन नहीं कर रहा है। सीधा सीधा प्रकृति का प्रयोग करते हुए ही जिन आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती है। थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज करें तो वो आर्थिक क्रिया है कृषि, पशुपालन, खेती करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, जब वन उपज को एकत्रित करना और खनन। परंतु इन सभी कार्यों में किसी भी प्रकार की आधुनिक तकनीक और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। मतलब बिल्कुल आधुनिक तरीके से अगर ये सब काम किए जाते हैं तभी वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाता है। अगर इसमें नवीन तकनीकों और वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है, तो फिर वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी आर्थिक क्रिया की, जिसको हम द्वितीयक आर्थिक वर्ग के अंदर रखते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। अब इसके अंदर जब हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधन जो प्रकृति हमें दे रही है उसका सीधा सीधा उपयोग न करके उसके अंदर परिष्करण, परिमार्जन और परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं, तो उसको हम द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। सभी प्रकार के उत्पादन जो औद्योगिक उत्पादन है, सभी प्रकार के, क्योंकि आप जानते हैं कि जब उद्योग चलते हैं तो उसको कच्चा माल यानी जिससे उद्योग जिस माल का उपयोग करके उद्योग माल तैयार करते हैं वो कच्चा माल प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चे माल का परिष्करण, परिमार्जन और परिवर्तन कर जो कुछ उत्पादित किया जाता है उस कार्य को द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी उस कार्य में लगे सभी लोग द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय में संलग्न माने जाते हैं। तो पहली बात तो हर प्रकार का औद्योगिक उत्पादन द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद द्वितीयक आर्थिक क्रिया में सभी प्रकार के जो आजकल आधुनिक कृषि है जिसमें रासायनिक खाद का संस्करणित बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं, संकर प्रजाति के बीज उपयोग किए जाते हैं, संकर पशुओं के द्वारा जो पशुपालन किया जाता है, मशीनों द्वारा जो खनन किया जाता है, मशीनों द्वारा जो मछली पालन या मछली पकड़ने का काम किया जाता है, वो सभी कुछ द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आता है। यानी प्रकृति का प्रयोग करने में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए परिष्कृत रूप से अगर प्रकृति का उपयोग किया जा रहा है तो वो सभी द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहलाते हैं, न कि वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। तो अब आपने देखा कि प्राथमिक आर्थिक द्वितीयक आर्थिक क्रिया वो है जिसमें सारे उत्पादन हो रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सभी प्रकार की लघु, कुटीर, मध्यम और बृहद सभी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। भारी, हल्के, इलेक्ट्रॉनिक हर प्रकार का उत्पादन द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब द्वितीयक आर्थिक क्रिया करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन चाहिए होते हैं। और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है धरती, यानी भूभाग। समतल भूभाग चाहिए, पानी चाहिए, कच्चा माल जिसके आधार पर उत्पादन हो रहा है वो कच्चा माल चाहिए। उसके साथ साथ आपको पूंजी चाहिए, क्योंकि पैसा लगता है द्वितीयक आर्थिक क्रिया करने में। और सड़क, परिवहन, वो सारी सुविधाएं चाहिए जो उद्योगों को लगाने के लिए आवश्यक होती है। तो इन सब चीजों की उपस्थिति में हम द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को करने के से मनुष्य का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठता है। ये माना जाता है कि एक मनुष्य सीधा प्रकृति से एक निश्चित मात्रा में ही उत्पाद ले सकता है, परंतु अगर वो वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करे, उन्नत तकनीक का प्रयोग करे, तो उस उत्पादन को बढ़ा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण देखें कि अगर हम सीधा सीधा प्रकृति का उपयोग करते हुए खेती कर रहे हैं, यानी बिना रासायनिक खाद, बिना उन्नत बीजों के, बिना कीटनाशकों अगर खेती करते हैं तो हम सिर्फ अपने खाने लायक जगह पर ही काम कर पाते हैं और उतना ही उत्पादन कर पाते हैं। ना हम बड़े बड़े क्षेत्र को जोत पाते हैं, न बड़े बड़े क्षेत्र में उत्पादन ले पाते हैं और न ही उसका परिष्करण कर पाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्षेत्र ही न केवल बढ़ता है बल्कि उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंदर उत्पादन बढ़ता है, अधिक उत्पादन होता है, और अधिक उत्पादन का मतलब होता है अधिक संपन्नता।
अगर आप अधिक चीज उत्पादित करते हैं तो उसको बेच के आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, तो उससे संपन्नता आती है। इसलिए द्वितीयक आर्थिक क्रिया हमेशा विकास का घोतक होती है। जहाँ द्वितीयक आर्थिक क्रिया बढ़ती है वहाँ विकास बढ़ता है, औद्योगिकरण बढ़ता है। तो यह पैमाना माना जाता है कि जितनी जनसंख्या द्वितीयक आर्थिक क्रिया में संलग्न है वो क्षेत्र उतना ही विकसित है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया से नगरीकरण को विकास होता है, नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और बड़े पैमाने पर लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहाँ-कहाँ हो रही है। विश्व में लगभग हर जगह आजकल द्वितीय आर्थिक क्रिया हो रही है। कोई भी ऐसा भूभाग अछूता नहीं रहा है। कम और अधिक मात्रा में द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं की जा रही है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। हर देश उत्पादन कर रहा है, परंतु उत्पादन की जो मात्रा है वो कम है। कुल जो श्रमिक संख्या है या कुल जो कार्यशील जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, कितना प्रतिशत द्वितीयक आर्थिक क्रिया कर रहा है, कितना उत्पादन निर्यात हो रहा है, इस पर निर्भर करता है कि वह देश कितना औद्योगिक दृष्टि से विकसित है या द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वहां पर कितनी विकसित हो पाई है। यूरोपीय देश, अमेरिका, चाइना, भारत बहुत अधिक औद्योगिक विकास के अंदर संलग्न है और औद्योगिक विकास करते जा रहे हैं और लगातार द्वितीयक आर्थिक क्रिया यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो विश्व में अगर हम देखते हैं कि अधिक औद्योगिक उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनमें अमेरिका का और यूरोपीय देशों के साथ साथ एशिया के कई देशों का नाम आता है, परंतु अभी भी एशियाई देशों के अंदर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या बहुत अधिक है द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा। इसकी तरह से हम देखते हैं कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वह आर्थिक क्रिया है जो मनुष्य को आधुनिक प्रगति की तरफ ले जाती है। इसके बाद बारी आती है तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की। अब तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को मूल रूप से सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र मतलब रेल, परिवहन, रोड, संचार माध्यम, ये सभी जो व्यवसाय, विपणन, यह सभी विनिमय जो है वो सब कुछ तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में होता है। मतलब आपने कहीं से माल खरीद कर अगर कहीं बेचा है तो वो तृतीयक व्यवसाय कहलाता है। अगर आप एक जगह से माल उठाकर परिवहित करके दूसरी जगह लेकर आते हैं तो वो तृतीयक व्यवसाय कहलाता है। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री है, संचार माध्यम में, ये सभी कुछ बैंकिंग है, व्यापार वाणिज्य संबंधी सारी संस्थाएं जो है जो स्वयं उत्पादन नहीं कर रही है परंतु उत्पादन उचित माल के वितरण और व्यापार में संलग्न है, वो तृतीयक आर्थिक क्रिया कहलाती है। तृतीयक आर्थिक क्रिया में संलग्न जो लोग हैं वो न केवल द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र के लोगों की मदद करते हैं बल्कि प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र के लोगों की भी मदद करते हैं। आजकल विकास के मानक में द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से भी अधिक तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जो स्वयं उत्पादन करने के बजाय दूसरे देशों से उत्पादित माल लेते हैं और अपने परिवहन और संचार और व्यापार की सुविधाओं के कारण वो विकास के चरण को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे देश हैं जो सिर्फ व्यापार और वाणिज्य के सहारे ही अपना विकास कर रहे हैं, यानी वे स्वयं उत्पादित नहीं करते हैं परंतु दूसरे के उत्पादन का व्यापार और विपणन करके ही वो मुनाफा कमा लेते हैं और एक बड़े पैमाने पर वो अपना लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में वे लोग संलग्न हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं और वो न तो उत्पादित कर रहे हैं न कुछ निर्माण कर रहे हैं परंतु सिर्फ उस निर्मित और उत्पादित सामग्री का व्यापार, विपणन और संचार और परिवहन की सहायता से उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। किसी भी देश में अगर द्वितीयक आर्थिक क्रिया विकसित हुई है और अगर तृतीय नहीं विकसित हुई है तो कभी भी द्वितीय आर्थिक क्रिया का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीय आर्थिक क्रिया पूर्ण रूप से तृतीय आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन का व्यापार यानी विपणन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो सामान लाने और ले जाने की सुविधा होना जरूरी है, बंदरगाह जरूरी है, संचार के माध्यम जरूरी है, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा संलग्न है और यूरोपीय विकसित जो क्षेत्र है आजकल उनमें द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से ज्यादा जनसंख्या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है और भारत जैसे देश के अंदर भी तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का जो आकार है, जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसमें वे सभी लोग आते हैं जो विपणन और व्यापार, हमारा छोटा सा पड़ोस का किराना व्यवसाय ही भी तृतीयक आर्थिक व्यवसाय के अंदर आता है। हमारा छोटा बड़ा हर आवश्यकता पूर्ति करने वाला जो सेवा क्षेत्र दे रहा है, जो हमें किसी भी तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है जिसके बदले हम उसको मूल्य चुकाते हैं, वो सभी तृतीयक आर्थिक व्यवसाय में आता है। तो हमने देखा कि तीनों आर्थिक व्यवसाय
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जीन गॉटमैन ने चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं का भी नाम लिया है। अब चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं क्या है? मूल रूप से तो भूगोलवेत्ता तीन ही आर्थिक क्रियाएं मानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। परंतु चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें हमारे राजनीतिक जो क्षेत्र है, जो प्रशासनिक क्षेत्र है, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारे पॉलिटिकल एरा में जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार का उत्पादन और विपणन नहीं कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो सेवा कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में आते हैं और यह क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आता जा रहा है। तो छात्रों, हमने देखा कि तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मूल रूप से है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, परंतु आजकल चतुर्थक आर्थिक क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है।